फिर जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें तो वैसे ही ग्रोथ देखने को मिल रही है, एंड देन जो गैर मुल्की सरमायाकारी है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जो बरामदात हैं किसी भी मुल्क की मीशत की रीढ़ की हड्डी होती है। दुनिया में जितनी बड़ी मीशतें हैं अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वो दुनिया को कितना सामान बेचते हैं उसी से उसकी मीशत का अंदाज़ा होता है। तो ये टारगेट हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे डिस्पाइट द फैक्ट गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स देती है। लेकिन इससे पहले कि इस इशू के ऊपर डिस्कशन करें, कल मैंने आशने की कोशिश की थी कि जुम्मा था कि कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, तो आपने ज़रा उस वक्त मेरे ख्याल में थोड़ा गुरेज कर रहे थे, शायद आपको पता था कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए आपने कहा कि ज़रा ना ही बताऊं तो बेहतर है। तो अब हमारे पास वो डिटेल तो सामने आ गई है। अराउंड 2 रुपये फी लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर हुकूमत ने जो है वो कीमत कम की है, एंड दिस इज़ कंसिस्टेंटली सेकंड वीक। पिछले वीक तो बरकरार रखी थी जब एक्सपेक्टेशन थी कि एक मैसिव डिक्रीज आ सकता है, इस मरतबा ना होने के बराबर की है। लेकिन कहानी हमेशा हम वही करते हैं कि क्या ये जो इन्होंने, क्योंकि पिछली मरतबा तो आपने गवर्नमेंट को डिफेंड किया था कि इन्होंने जो भी फैसला किया है ठीक है, इस मरतबा डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट इज जस्टिफाइड कि इतना नॉमिनल सा इन्होंने डिक्रीज किया है? देखिए कामरान, ये कहानी शुरू होती है, हमेशा ये शुरू होगी भी जब भी इस तरह की हर हफ्ते तेल की कीमतों में रद्दोबदल होगा। तो IMF के साथ हमने क्या मुज़ाकरात में तय किया है, तो IMF के साथ हमने ये बात तय की है कि ये जो नया माली साल शुरू हो चुका है इसमें पेट्रोलियम लेवी से और कार्बन स्पोर्ट लेवी से दोनों से मिला के कोई 1750 अरब रुपया हमने इकट्ठा करना है हुकूमत पाकिस्तान ने। और उसके लिए अब इनकी 2 चीज़ें ये करेंगे। एक तो ये कि जो पेट्रोलियम लेवी पिछले हफ्ते इन्होंने कुछ उसको रखा था 66 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर पेट्रोल के, और डीजल का ये 80 रुपये पे फ़ी लीटर पे ले गए थे। तो ये पेट्रोलियम लेवी के साथ छेड़खानी जो है वो जारी रहेगी, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। और यही इस दफ़ा भी हुआ है। अगर आप नंबर्स देखें तो जो आलमी मंडी के मुकाबले में इस हफ्ते पेट्रोल की कीमत में कामरान कमी होनी चाहिए थी, वो 12 रुपये फ़ी लीटर कमी बनती थी। हुकूमत ने 12 रुपये फ़ी लीटर की बजाय 2 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। और जो बाकी 10 रुपये हैं उसमें इसने अपने कोई 6 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर हुकूमत ने अपना जो टैक्स है वो बढ़ा लिया। और उसके बढ़ाने के बाद भी अभी भी 80 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर तो नहीं है। लेवी जो है वो 64 रुपये 14 पैसे थी फ़ी लीटर, क्योंकि एक इन्होंने तब्दीली ये की थी यकम को कि 66 रुपये से लेवी को कम करके 64 कर दिया था। तो अब 64 को बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है 70 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर लेवी हो गई है। और एक और हमारे ऊपर जो एक इन्होंने बोझ डाला है पिछले साल, जो IMF का एक हमने एक क्लाइमेट वाली फैसिलिटी भी ली हुई है, क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी के नाम से भी, एक जो पहले 2.5 रुपये फ़ी लीटर लेवी थी, ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का गलत नेगोशिएटेड प्रोग्राम है। और 2.5 रुपये फ़ी लीटर जो क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी थी उसको बढ़ाकर 5 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया है। तो ये पूरा साल ही 5 रुपये फ़ी लीटर वो रहेगी, और ये 70-80 का जो खेल है पेट्रोलियम लेवी का वो जारी रहेगा। बाकी कोई 4 रुपये जो ट्रांसपोर्टेशन की मद में इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है उसकी मद में हुकूमत ने बढ़ाए हैं। तो जहाँ पे अवाम की 12 रुपये रिलीफ बनती थी आलमी मंडी के मुकाबले में, हुकूमत ने 2 रुपये दिए और 6 रुपये अपना टैक्स बढ़ा लिया। डीजल के ऊपर आलमी मंडी के मुकाबले में कोई 4 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर इजाफा था। तो हुकूमत ने डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया। हुकूमत ने उसमें यह किया कि जो लेवी थी इसका क्लाइमेट लेवी जो है उसका रेट तो बढ़ाया, 2.5 से 5 रुपये फ़ी लीटर कर दिया, IMF की शर्त थी। दूसरी जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें इन्होंने 9 रुपये फ़ी लीटर कमी की, और बाकी जो कुछ प्राइसेस के अंदर रद्दोबदल हुए उसमें उसको इन्होंने एडजस्ट किया है। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके बारे में जब तक वजारत ख़जाना ख़ुद सामने आके अपना ये बताए नहीं कि कितने रुपए फ़ी लीटर के ऊपर इन्होंने इस माली साल का इन्होंने हदफ तय किया, जो कि नॉर्मली 80 रुपये फ़ी लीटर ही कहा जा रहा है, तो ये छेड़खानी जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। और एक हुकूमत खाम खा की अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है। असूली तौर पर अब यह होना चाहिए कि अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी लगानी है, जो लगा चुकी है, उसका बुनियादी मकसद यह कि सूबों को पैसा नहीं, सारा पैसा वफाक के पास रहे। तो 18% GST जो है उसके बराबर जितने भी पेट्रोलियम लेवी का रेट बनता है उतना ये लेवी लें। ये जो ड्रामे है ना 80 रुपये फ़ी लीटर करने वाली ख़त्म हो जाने चाहिए। बिल्कुल। और आपने छेड़खानी की बात की है, और ये तो एक नेगेटिव छेड़खानी होगी, लेकिन जहाँ तक बरामदात की बात है, इसके हवाले से ना सिर्फ ये हुकूमत, माजी की हुकूमतें भी छेड़खानी करने की कोशिश करते रहे ना। पॉजिटिव है कि किसी तरीके से हमारी बरामदात जो है वो बढ़ जाएँ, इंसेंटिव्स भी हम देते हैं एक्सपोर्टर्स को हर तरह के। और जो पिछले माली साल का जो अभी ख़त्म हुआ है उसका हदफ था $35.3 बिलियन एक्सपोर्ट का, और अचीव हम कर पाए $13.1 बिलियन। तो इतनी छेड़खानी के बावजूद भी चलें हदफ उससे ज़्यादा ना भी करते, कम से कम उस हदफ के करीब तो पहुंच जाते। $5.2 बिलियन का। अच्छा, वैसे ना ऑन अ लाइटर नोट, ये हदफ मिस ना होता
क्योंकि अगर यहाँ पे भी राशिद लंगड़ियाल साहब होते हैं ना सेक्रेटरी कॉमर्स, तो ये हदफ भी मिस ना होता। वो हदफ माली साल खत्म होने से चंद दिन पहले वो हदफ ही कम कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका ये तो मुझे कल जब मैंने ये स्टोरी की कि एक्सपोर्ट्स का जो हदफ है वो 5.2 अरब डॉलर। फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है कि मतलब आप गोल की तरफ जा नहीं सकते, तो अपना गोल नहीं, ये अलग से इंटरेस्टिंग गोल बात बना है ले, गोल कर कि दे, आप गोल कर दे। 12 माह कोशिश करते रहे कि आपने जो बॉल है गोल पोस्ट पे लेके जानी, 11 माह 11.5 माह आप थक गए, नहीं लेके जा सकते। गोल पोस्ट चेंज कर दिया। आपने उठा के ना 4 बंदे बुलाए, गोल पोस्ट को उठा के आप आगे ले आए, गोल और गोल कर दिया। तो बेसिकली लेकिन हम नहीं मानते ऐसे गोल को, क्योंकि और IMF भी नहीं मानता, इसलिए हम नहीं मानते। तो खैर, कमिंग टू दिस पॉइंट, अब वो बेचारे हमारे दोस्त जो है सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल साहब शरीफ इंसान थे, वो भूल गए कि टारगेट भी कम किया जा सकता अगर हासिल नहीं हो रहा तो जो टारगेट था नाज़रीन, ये जो माली साल ख़त्म हुआ है उसका 35.3 अरब डॉलर का टारगेट था। और इस टारगेट का बैकग्राउंड ये है कि आप उड़ान पाकिस्तान कह लें, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कह रहे हैं, ये वो प्लान्स हैं जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तय किए हैं 2029 के लिए। जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए, जो 30 अरब डॉलर का नंबर था इनका 30 से 32 का था पिछले साल। तो उसके तहत ये जो माली साल ख़त्म हुआ है इसमें एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की होनी चाहिए थी 35.3 अरब डॉलर। उसके मुकाबले में जो हुकूमत ने नंबर रिलीज़ किए हैं 2 जुलाई को, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ हुई हैं 30.1 अरब डॉलर। और ये इंतहाई परेशान कुन बात होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए और उनकी हुकूमत के लिए कि बजाय इसके कि आप अपना अहदाफ हासिल करें, एक्सपोर्ट्स में 6% की कमी है, कोई 1.9 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उससे पिछला जो साल है उससे भी कम है। तो ये इंतहाई बुरी कारकर्दी है। और 3-4 बड़े अहदाफ अगर देख लें तो आपको पूरी इकोनॉमी की समझ आ जाती है कि जो स्टेबलाइजेशन कहा जाता है ये कहीं नहीं जा रही, ये आपको यहीं पे रख रही है। नेशनल सेविंग्स का जो हदफ था हुकूमत ने मिस किया। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो बढ़ाने का हदफ हुकूमत ने मिस कर दिया। जो GDP ग्रोथ का हदफ था वो हुकूमत ने मिस कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो हदफ था 14,130 अरब वो हुकूमत ने मिस कर दिया। और सबसे बढ़कर जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का हदफ था 35.3 अरब डॉलर वो भी हुकूमत ने मिस कर दिया। तो अगर आपके डोमेस्टिक रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, तो फिर पाकिस्तान एक देरपा मुआशी तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान IMF से जान नहीं छुड़ा सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एहसन इकबाल जो प्लानिंग के वजीर है उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर हम एक्सपोर्ट्स ना बढ़ा पाए तो फिर ये कहना कि ये जो 25वां प्रोग्राम है पाकिस्तान का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, ये आखिरी फिर नहीं होगा। तो आई थिंक इट इज़ अ फॉरगॉन कंक्लूजन। अब नतीजा क्या है कि अगर आपकी बरामदात नहीं बढ़ रही तो दूसरी तरफ आपकी जो दरामदात है उसमें इजाफा हो रहा है। एक तरफ बरामदात आपने टारगेट मिस किया, आपकी दरामदात बढ़ रही हैं, तो ये जो तिजारती खसारा है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जब आपका तिजारती खसारा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं जो डॉलर की आपको शॉर्टेज होती है, और नतीजा ये निकलता है कि फिर जो वही बात के IMF के प्रोग्राम से अगर आपने निकलना है तो तिजारती खसारा या ये जो करंट अकाउंट बैलेंस है इसको एक खास हद तक रखना बहुत ज़रूरी है, और फिर ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो कामरान 2021-22 का अगर माली साल देखें ना, जहाँ से पाकिस्तान का जो क्राइसिस था वो पीक पे गया और फिर डिफ़ॉल्ट की बात हुई, फिर IMF के सख्त तरीन प्रोग्राम 3 आए, तो उसमें अगर आप देखें 2021-22 में जो पाकिस्तान की दरामदात थी वो 80 अरब डॉलर थी और हमारी जो उस वक्त एक्सपोर्ट्स थी वो 32 अरब डॉलर थी। और उस साल का जो खसारा था पाकिस्तान का कुछ 48.4 अरब डॉलर था 2021-22 में। उसके बाद इन्होंने इकॉनमी को रोक दिया, इंपोर्ट्स भी बंद कर दी, ऑलमोस्ट एसेंशियल इंपोर्ट्स की इजाज़त दी, बाकियों की इजाज़त नहीं दे रहे थे, या फिर फ़ोन कॉल्स करनी पड़ती थी गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान को, ये वाली तो इंपोर्ट होने दो। आज की अगर आप बात करें 30 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं पिछले माली साल में वो 70 अरब डॉलर पर पहुंच गई हैं। और जो तजारती खसारा है जिस तरफ आप रेफर कर रहे हैं वो कोई 39.5 अरब डॉलर, तो 40 अरब डॉलर का आपका तजारती खसारा हो गया। तो ये 40 अरब डॉलर का तजारती खसारा कहाँ से पूरा हुआ? इतनी ही आपकी फॉरेन जो है रेमिटेंसेज वो आ जाएंगी, बल्कि इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएंगी 2 अरब डॉलर। तो बाकी जो पूरा मुल्क है वो कैसे चल रहा है? अगर आप गैर मुल्की अदायगियों का तवाज़न देखें, जो फॉरेन प्रॉफिट्स हैं उनकी रिपैट्रिएशन होती है 2 से 2.5 अरब डॉलर साल की। जो गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट्स तो बाहर लेके जाने हैं, वो कहाँ से जाएगा? फिर जो हमने कर्जे हर साल वापस करते हैं, कुछ तो हम रोल ओवर्स करवाते हैं, कुछ 10 अरब डॉलर तकरीबन हर साल वापस होते हैं, 9, 10, 11 अरब डॉलर डिपेंडिंग अपॉन द ईयर, वो कहाँ से जाने? नए कर्जे लेके वो वापस किए जा रहे हैं। तो कोई भी हुकूमत
अब ये दावा नहीं कर सकती इन हालात के साथ, इन नंबर्स के साथ, कि पाकिस्तान आईएमएफ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेगा। अगर सितंबर 2027 में जब आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म होगा, नया प्रोग्राम नहीं लिया जाएगा, तो फिर वो वक्ती रिलीफ होगी। या तो आप एक्सपोर्ट्स को यहां से $30 अरब से उठा के ले जाए $50 अरब तक, तो बात समझ आती है, या इंपोर्ट्स को आप $70 अरब की होंगे, इसको फिर नीचे ले आए $45-50 अरब पे, फिर कुछ बात बनती है। अगर आप इकोनॉमी को चलाना शुरू कर देंगे तो पटाखा पड़ेगा, जिसकी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब भी इशारा करते हैं कि जी हम तरक्की कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे, क्योंकि फिर वो ट्विन जो है वो डेफिसिट हो जाता है, फिर क्राइसिस आ जाता है, फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ जाता है। ये कोई मैनेजमेंट नहीं है कि हर चीज रोक दो और उसके बाद आप कहो जी कि हमने क्राइसिस को ओवर पावर कर लिया है। जब जैसे इकोनॉमी को आप थोड़ा सा ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं, आपने इंपोर्ट के टैक्सेस कम किया आईएमएफ प्रोग्राम के तहत और नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत, तो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई। जब इंपोर्ट्स बढ़ गई तो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, तो फिर आप क्राइसिस के दहाने पे पहुंच गए।